हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्ट। आपने कभी सोचा है हमारे शरीर में इतना जो खून होता है, ब्लड होता है, वो यूज तो हो जाता है, फिर रिचार्ज कैसे होता है? उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह तो होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, फिर उसको रिचार्ज कहाँ से किया जाता है? तो वही चीज आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आज हम लोग हार्ट सीखने वाले हैं, कुछ ब्लड के कंपोनेंट सीखने वाले हैं, और ब्लड के जो ब्लड को कंबाइन करके एक पूरा ब्लड बनाता है, हम लोग उसको सीखने वाले हैं। तो हम लोग को पहला प्रायोरिटी होगा हार्ट। तो हार्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा ब्लड। तो ब्लड किसे कहते हैं? ब्लड एक आपका मीडियम होगा, मीडियम, जिससे कि आपका जो भी ऑक्सीजन वगैरह होगा वो फ्लो करेगा। ब्लड क्या होगा? आपका एक मीडियम होगा जिससे कि आपका ऑक्सीजन वगैरह, प्रोटीन वगैरह फ्लो करेगा। अब ब्लड जो है वो कुछ चीजों से कंबाइन होकर बना हुआ रहता है। आपने कभी देखा होगा, लोग कहते हैं कि ब्लड सेल बहुत ही क्या कहते हैं, सॉलिड होता है, और जो उसके अंदर जो खून होता है वो थोड़ा फ्लूइड टाइप का होता है। अगर आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हो गया आपका पानी में, और हम लोग अगर नमक घोर देते हैं तो उसमें कुछ कुछ सॉलिड पार्ट में मिक्स हो जाता है और कुछ फ्लूइड पार्ट भी रहता है, जैसे वाटर। उस जैसे ही फ्लूइड और वाटर कंबाइन करता है तो वो लोग सॉल्यूशन बनाता है। तो वैसा ही ब्लड एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है सेल्स का, जो कि सॉलिड पार्ट होता है, और प्लाज्मा का, ब्लड का, ब्लड कॉम्बिनेशन, ब्लड का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपका होगा सेल, और दूसरे बाद होगा आपका प्लाज्मा। सेल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सॉलिड पार्ट होता है, ये आपका सॉलिड पार्ट होता है, और प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट होता है, जैसा कि आपने सुना। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके आपका एक प्रॉपर ब्लड बनाते हैं। अब ब्लड का भी कुछ टाइप्स होता है, जैसे बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और बी नेगेटिव। उसी तरह ब्लड के कुछ टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। ब्लड्स के टाइप, पहला हो गया अपना आरबीसी, दूसरा हो गया अपना डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हो गया अपना प्लेटिलेट्स। अगर आपको स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे से, तो आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि मेरे भी स्पेलिंग गलत हो सकती है। तो तीसरा हो गया अपना प्लेटिलेट्स। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, ये तीनों ब्लड के टाइप्स होते हैं। और ये आरबीसी जो होता है ये बहुत ही मेन बंदा होता है अपने ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन वगैरह, क्योंकि इसमें जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है, ये आपका ऑक्सीजन को क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। वो जो आपका क्या कहता है, लाल कलर का खून दिखता है, वो हेमोग्लोबिन के द्वारा दिखता है, क्योंकि ये जो आपका होता है ये एक रेड पिगमेंट होता है। ये आपका रेड पिगमेंट होता है, जो कि आपको आरबीसी को क्या कहता है, रेड करने में मदद करता है। अब इसका शेप जान लेते हैं। आरबीसी का जो होता है वो सर्कुलर शेप होता है, यानी कि स्फेरिकल शेप होता है। आरबीसी का स्फेरिकल शेप होता है, शेप। और डब्ल्यूबीसी को जो होता है उसका कोई अपना पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए वो कलरलेस दिखता है। और ये जो होता है वो इरेगुलर शेप होता है। तो मैंने क्या क्या बोला, इसका कोई पिगमेंट नहीं होता, नो पिगमेंट, और इसका कोई कलर नहीं होता।
तो इसीलिए इसका कोई कलर नहीं होता, तो ये कलरलेस होता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके शरीर के लिए, क्योंकि ये जो होता है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारा जो बॉडी होता है वो जर्म्स से लड़ पाता है। ये क्या करता है, एंटीबॉडीज को रिलीज करता है, जिससे कि आपका जो बॉडी होता है वो जर्म्स से बचा हुआ रहता है। अब चौथा हो गया अपना प्लेटिलेट्स। अब प्लेटिलेट्स जो होता है उसका शेप अभी क्लास 8 में डिक्लेयर नहीं किया गया है, और क्या कहता है बताया नहीं गया है। तो प्लेटिलेट्स से हम लोग बस यही जानेंगे अभी कि ये जो होता है ये आपके खून को, जैसे आपके यहाँ पे अभी कटा, वहां पे ब्लीडिंग हुआ, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटिलेट्स क्या कहता है वहां पे होता है, जो कि वहां पे शायद प्लेट लगाता है, जिससे कि आपका ब्लीडिंग रुक जाता है। तो ये क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसको हम लोग क्लोटिंग बोलते हैं, जो कि प्लेटिलेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को क्या कहता है रोकने में मदद करता है। और ये था आपका ब्लड। अब हम लोग पढ़ेंगे वेसल। वेसल को पढ़ने के लिए उसके कुछ कंपोनेंट्स और क्या कहता है उसके टाइप्स को जानना पड़ेगा, जिससे कि आप हार्ट को समझ पाएंगे, नहीं तो आप हार्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो वेसल जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आपका ब्लड फ्लो होता है। अब ब्लड को फ्लो होने के लिए भी तो कौन सा कैप्सूल होना चाहिए, जिससे कि आपका ब्लड में फ्लो हो। तो वेसल्स। अब मेरी स्पेलिंग को जरा ध्यान नहीं दीजिएगा, अगर मेरी स्पेलिंग गलत है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो वेसल जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक। उसके अंदर से ये मान लीजिए ब्लड है, उसके अंदर से ब्लड को फ्लो करते हैं। तो वेसल्स क्या होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपको फ्लूइड ब्लड को फ्लो करने में मदद करता है। अब वेसल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वेसल्स के टाइप्स होते हैं, वेसल्स के टाइप्स। तो सबसे पहले हो गया अपना आर्टरीज, दूसरे नंबर में आ गया अपना वेन्स, और तीसरे नंबर पे आ गया अपना क्या कहते हैं उसको, तीसरे नंबर पे कैपिलरीज, कैपिलरीज। अब आर्टरीज, आर्टरीज किसको कहते हैं, आर्टरीज जो होता है वो बहुत ही मान लीजिए थिक होता है, मतलब थीन होता है, मतलब वेन्स के कंपेयर में ये बहुत मोटा होता है, थिक। आर्टरीज क्या होता है, थिक होता है, और वेन्स क्या होता है, ये पतला होता है यानी थीन होता है, और कैपिलरीज क्या होते हैं, एक्सट्रीमली थीन होते हैं, बहुत ज्यादा पतले होते हैं, एक्सट्रीमली थीन होते हैं ये। अब आर्टरीज में एक बहुत ही कॉमन चीज होता है कि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और ये हार्ट से ब्लड को दूर फेंकता है, हार्ट से ब्लड को दूर फेंकता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें बहता है। तो इसमें कौन सा ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है इसमें, और ये अवे फ्रॉम द हार्ट फ्लो करता है, अवे फ्रॉम द हार्ट, ये होता है आर्टरीज। और वेन्स क्या बढ़ता है, इसमें भी बहुत कॉमन चीज होता है, जैसे अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है आर्टरीज में, वैसे यहाँ पे वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी कि जो ऑक्सीजन जो कि यूज किया गया है, यूज कर चुका गया है उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये हार्ट से ब्लड को दूर नहीं फेंकता, ये पास लाता है, तो ये टुवर्ड्स द हार्ट,
फ्लो कराता है टुवर्ड्स द हार्ट। अब कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरीज अब कभी कभी जब आर्टरीज और वेन्स आपस में कोलैब करते हैं, मतलब आपस में जुड़ते हैं, वो आपस में कभी जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ इसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर में खून बहता है, इसमें बहुत कम प्रेशर में खून बहता है, जिससे कि उसके उसके बीच में, उन दोनों के बीच में थोड़ी सी एक्सीडेंट वगैरह हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज जो होते हैं वो एक मीडियम का रोल निभाते हैं, मीडियम का रोल जो कि आर्टरीज और वेन्स में होता है। तो मैं क्या बोल रहा था, कैपिलरीज जो होते हैं वो मीडियम का रोल निभाते हैं आर्टरीज और वेन्स में। तो ये क्या करता है, मीडियम का रोल निभाता है, मीडियम का रोल ये निभाता है। अब ये तो हो गया। अब आर्टरीज और वेन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बचता है, इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ। एक स्पेशल आर्टरीज होती है जो कि आपका हार्ट से ब्लड को दूर नहीं फेंकती, वो उल्टा पास लाती है। बस एक आर्टरी, जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। उसी तरह वेन्स में भी कुछ उल्टा होता है, जैसे कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास लाता है, वैसे ही एक वेन्स होता है जो कि ब्लड को हार्ट से दूर फेंकता है, उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो ये आपका था वेसल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा अपना माइंड को थोड़ा खोल के रखना पड़ेगा, जिससे कि आप हार्ट समझ पाएंगे। नहीं तो अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो हार्ट आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो वो लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हार्ट। तो सबसे पहले हम लोग को हार्ट का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग पहले ऐसे करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और दूसरा इधर थोड़ा सा उससे बड़ा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, और फिर इधर से थोड़ा ऐसे इस तरह, और इधर से थोड़ा इस तरह। अब यहाँ से ऐसे आपको इसको थोड़ा डिवाइड करना है, और ऐसे आपको थोड़ा डिवाइड करना है। मैं थोड़ा ड्राइंग खराब है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं थोड़ा कस्टमाइज कर देता हूँ इसको। यहाँ पे थोड़ा सा बैंड होगा। हाँ, आपका हार्ट प्रॉपर बन गया। तो इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा ये क्या है, पहले आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा आपको पतला होगा, फिर उसी तरह इस तरफ भी होगा। बेसिकली ये जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, जिसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। वो ऐसे नीचे से पुश करता है, जिससे कि आपका हार्ट जो होता है फ्लो करता है। अब ये आपके कितने चैम्बर बने, इतना अच्छा नहीं लग रहा। ये आपके बेसिकली कितने चैम्बर बने, ये आपके कम से कम 4 चैम्बर बने होंगे। 4 चैम्बर में ऊपर वाले को राइट साइड, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, और राइट साइड को भी हम लोग कहते हैं राइट ऑरिकल, और नीचे वाले को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल। और अब ये चीज ध्यान रखेंगे, जो राइट वेंट्रिकल होता है वो इन तीनों चैम्बर में से सबसे बड़ा चैम्बर होता है राइट वेंट्रिकल। अब इसमें कुछ वेन्स और कैपिलरीज होती है जो कि आपको ब्लड से कनेक्टेड होती है फ्लो करने के लिए।
तो उसमें सबसे पहले आता आपका वेना कावा। ये आपका है वेना कावा। और क्या कहता है, यहाँ मैं थोड़ा 3D लुक नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी दे पा रहा हूँ उतना मेरे लिए तो इनफ होगा। यहाँ अंदर से आपका यहाँ पे लंग्स होता है, लंग्स लंग्स यहाँ से आपका ये वेन्स जो होता है, मतलब आर्टरी होती है, इसको ये है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आपको एक लौता आर्टरी जो कि हार्ट से नहीं, ये है पल्मोनरी वेन, एक लौता वेन जो आपका हार्ट से ब्लड को दूर फेंक रहा है। ये आपका कौन है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये आपका पल्मोनरी वेन। और फिर यहाँ से आपका आता है ये वाला आर्टरी, जिसको कि हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये एक लौता आर्टरी है जो कि ब्लड को हार्ट से जोड़ता है, पास लाता है, पहला आर्टरी। फिर यहाँ से आपका एक आर्टरी निकलता है जो कि ब्लड को क्या कहता है, ऑर्गन के पास लेके जाता है। ये है आपका ऑर्गन, ये है आपका ऑर्गन, और ये जा रहा है आपका आर्टरी। अब इधर से ये मिल गया। अब ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये क्या कहता है, रिचार्ज हो रहा है आपका ऑक्सीजन, मतलब ब्लड, और फिर यहाँ पे क्या कहता है, यूज किया जा रहा है। तो ये एक सर्कल होता है, उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप इसमें वेन्स को थोड़ा नाम देख लीजिए। तो सबसे पहले इस वेन्स को, जो ये क्या कहता है, वेन होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास लाता है। तो वेट रुके, ये आपको यहाँ पे होगा, ये आपको यहाँ पे होगा। ये वेन्स होता है जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास लाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वेना कावा। वेना कावा, ये डीऑक्सीजनेटेड को ब्लड को पास आता है। और ये जो 3D लुक मैंने दिया है वेन का, मतलब हाँ वेन का, इसको हम लोग कहते हैं क्या, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ये इकलौता वेन है जो कि आपको हार्ट से ब्लड को दूर फेंकता है। और ये यहाँ पे आपका वेन आया, मतलब आर्टरी आया, ब्लड आया, यहाँ पे आपका ब्लड आया, अंदर गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। फिर यहाँ पे आपका आया, फिर इस चैम्बर में आया, फिर ये चैम्बर से एक वेन जाएगा, एक क्या कहता है, आर्टरी जाएगी। अब नीचे ये सेप्टम आपका ऐसे पुल करेगा, ऐसे नीचे पुश करेगा, पुल मतलब दबेगा रिदमिकली, जिससे कि आपका हार्ट जो है वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके यहाँ से आपका ये मतलब ब्लड जो है वो आपका ऑर्गन के थ्रू, ऑर्गन के पास चला जाएगा। और इस आर्टरी को हम लोग कहते हैं ओटा, इस आर्टरी को हम लोग कहते हैं ओटा। अब यहाँ पे आपका ऑर्गन यूज हुआ, फिर यहाँ पे आपका फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। तो ये आपका एक साइकिल बन गया, जिसको कि हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन, जिसको कि क्या हम लोग कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो इसमें क्या कहता है, डबल सर्कुलेशन में आपका दो सर्कुलेशन का मिक्सअप होता है।
तो ये था आपका हार्ट। मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। बहुत बड़ा हार्ट बन गया। थोड़ा छोटा हार्ट बनाते तो आप लोग को थोड़ा और हेल्पफुल रहता। अब मैं आपको बताऊंगा डबल सर्कुलेशन का मिक्सचर, मतलब डबल सर्कुलेशन कौन कौन से सर्कुलेशन से मिला हुआ है। कुछ नहीं, बस छोटा सा है। ये रहा आपका लंग्स, यहाँ है आपका लंग्स, और ये रहा आपका ऑर्गन, और बीच में है आपका हार्ट, जो कि हार्ट को भेजता है। तो इनके और इनके बीच जो लंग्स और हार्ट के बीच जो आपका साइकिल सर्कुलेशन हुआ, जैसे कि हार्ट से आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजे, और लंग्स से आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को भेजे ताकि वो पूरे बॉडी में भेजे। तो उसको हम लोग कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट से ऑर्गन में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो यही था आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स और डबल सर्कुलेशन। तो मैं आशा करता हूँ ये आपका वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने की। तो चलिए चलते हैं और वीडियो बनाने के लिए।